नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में भी हमने सेकंड ग्रेड सिलेबस की महत्वपूर्ण रचनाओं पर डिस्कस किया है। दोस्तों गद्य की रचनाएं हम पढ़ रहे हैं, जिनमें आज जो हमारी रचना चल रही है उसमें है दोस्तों अपने जो राजस्थान के लेखक हैं विजयदान दे था, उनकी कहानी उजाले की मुसाहिब का दूसरा पार्ट। दोस्तों हमने प्रथम पार्ट पढ़ लिया था दोस्तों, उसमें हमने लगभग ये आदि कहानी पढ़ ली है। अब बची हुई जो इसकी आदि कहानी है, अब इस कहानी के दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि राजा है वो एक बार जब उन्होंने उजाले को लाने का प्रयास किया, अंधेरे को उलीच कर उसमें असफल होने के बाद वह अपने जो दीवान और राज्य के लोग हैं उनको क्या आदेश देता है, आगे का देखिए। राजा ने कहा, यो निराश होने से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। वह अपने सभी 9 रत्नों को समझाने लगा, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं होता है। अन्नदाता हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार भी 9 रत्नों के ने एक साथ स्वीकार किया है कि होता है। अन्नदाता हमेशा होता है, भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश होता है। कुछ समझे या? राजा अपने दरबारियों को, जिनमें दीवान और 9 रत्नों को समझाने लगे। दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाइए। और हमने समझे भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी है। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चू तक नहीं करने के काबिल रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में ढोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। अखूट यानी कि असीमित मात्रा में। इतना कहकर दीवान तो अधेर वहां से बिना देर किए रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रेत दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी तो सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहांपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। सच में? फिर उसने 9 रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में। मगर कुदरत बामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व 9 रत्नों की उन्मान इनकार इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछरावल से।
वह तो अपनी मति से चलती, अपनी गति से घूमती, अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा, हौले हौले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान नौरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीनमेक नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे। दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा ही न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती और न उसका अंकुश मानती। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी, न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदीठ हो जाता और उसके अदीठ होते ही अंधेरा साबला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया, इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर उनका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरुओं को नहीं, करुणा निधान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है, फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में ही टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममता में ही माँ। खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ है। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चाहते हैं? नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्री मुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपको भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका कोई भी उपाय जो करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली से खिलाए या अन्नदाता की मर्जी,
और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकमे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद भी उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों झपक सकती है। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल बेला से हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब सगुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास की बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाए तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ विजयदान देथा विरचित कहानी उजाले की मुसाहिब देखी, जिसमें कि राजा की राजा की जो बुद्धिहीनता और दीवार और दरबारियों की चाटुकारिता को यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो आइए इस कहानी का सारांश और देखते हैं दोस्तों। पाठ का सारांश देखिए दोस्तों। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ जो जैन मुनि ने जिस उजाले की बात की दोस्तों, वो ज्ञान है। और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात करते हैं, वह अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार है। अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। मतलब यह है कि राज्य में अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है, परंतु वह मूर्ख राजा अंधेरे को मिटाने के अनेक बाहरी उपाय करता, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो दोस्तों, इन्हीं से प्रश्न उठा लिया जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है, तो उसमें कुछ कहानी के या रचनाओं के जो मूल फैक्ट होते हैं, वहीं से प्रश्न अक्सर लिए जाते हैं। जैसे कि राजा ने अंधेरे को मिटाने का पहला उपाय क्या किया, तो पहला कार्य था, राजा अज्ञानता के स्थान पर उस अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे को उलीचने का कार्य करता है। राजा है वो अपनी प्रजा को आदेश देता है, अपने दीवान और 9 रत्नों को आदेश देता है कि अंधेरे को मिटाने के लिए पहला कार्य हमें अंधेरे को उलीचने का करना है। राजा अंधेरे को बाल्टी में भर भर कर बाहर फेंकने का प्रजा को आदेश देता है। दीवान और प्रजा रात्रि के समय बाल्टी भर भर कर अंधेरे को उलीचने का कार्य करते हैं। राजा के इस आदेश का प्रजा और दरबारी विरोध नहीं करते, अर्थात प्रजा और दरबारी गण बिल्कुल चापलूस दिखाए गए हैं। सभी लोग रात भर अंधेरे को उलीचते हैं और सुबह हो जाती है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। परंतु जैसे ही रात्रि को चंद्रमा उदित होता है, अंधकार चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन राजा मानने को तैयार ही नहीं और फिर वह दूसरी योजना बनाता है। तो दोस्तों, राजा ने अपनी प्रजा, अपने दीवान और नवरत्नों सहित मिलकर अंधेरे को मिटाने का पहला प्रयास किया था, अंधेरे को उलीचने का। लेकिन दुर्भाग्यवश सारी रात, पूर्णिमा की रात उलीचने के बाद भी, अमावस्या की रात में पूरी रात अंधेरे को उलीचने के बाद भी वो अंधेरा फिर अगली रात आ ही जाता है और राजा फिर बड़े उत्साह से दूसरा कार्य, दूसरी योजना बनाता है अंधेरे को मिटाने की। तो देखिए दोस्तों, दूसरा कार्य है अंधेरे को मिटाने का प्रथम प्रयास असफल होने पर राजा अपनी बुद्धि का उपयोग करके दूसरे कार्य के रूप में दीवान को आदेश देता है कि अंधेरे की जगह पर पूरे राज्य में सफ़ेद कलर की कलई पुतवा दो। राजा की आज्ञा के पालन में प्रजा और समस्त दरबारी गण पूरी रात सभी जगह कलई पोतने में लग जाते हैं, परंतु जैसे ही दिन खत्म होता है अंधेरा फिर कायम हो जाता है, रात होते ही अंधेरा हो जाता है। तो
राजा द्वारा अंधेरे को मिटाने का दूसरा प्रयास अपने दरबारी और नवरत्नों और तथा प्रजा सहित मिलकर किया गया, वह था कलई पुतवाना। जैसे दिवाली आदि के शुभ अवसरों पर हम घर में जहाँ रोटी वगैरह बनाई जाती है, जहाँ कालिक हो जाती है, उसे मिटाने के लिए उसकी पुताई करते हैं और पुताई के प्रभाव से वहाँ सफेदी आ जाती है। इसी बात को सोचकर राजा दूसरा कार्य अंधेरे को मिटाने का करता है, राज्य में पुताई कराने का। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके द्वारा किया गया दूसरा उपाय भी असफल हो जाता है। तब राजा अपने दरबारी और नवरत्नों सहित मिलकर और तीसरी योजना को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। तीसरा कार्य देखिए दोस्तों, दूसरी योजना के असफल होने पर राजा अपने दीवान और दरबारी गण के साथ नई योजना बनाता है। योजना के तहत अंधेरा मिटाने के लिए मशाल जलाने का निर्णय होता है। मसाले जलाई जाए, क्योंकि राजा ने देखा कि एक दिए के जलने मात्र से पूरे घर में रोशनी है, तो ऐसे अनेक दिए या अनेक मसाले जलाई जाए तो निश्चित ही अंधेरा मिट जाएगा। योजना के तहत अंधेरा मिटाने के लिए मसाले जलाने का निर्णय होता है। निर्णय की पालना में समस्त दरबारीगण प्रजा के साथ मसाल जलाने में लग जाते हैं, लेकिन वे इस कार्य में भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन दुर्भाग्यवश मसाले जलाने के बाद भी वो अंधेरा पूरी तरह नहीं मिट पाता है। वह चांदनी रात थी, थोड़ा उजाला था, तो राजा को लगा कि हम अंधेरा मिटाने में कामयाब हो रहे हैं। राजा व दरबारी का वार्तालाप द्रष्टव्य है, जैसे कि हाँ जहां पना भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हम तो कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। कहने का मतलब जो पिछली अंधेरे को सफेद रंग से पोतकर मिटाने का, कलर से मिटाने का जो कार्य था, उसमें गड़बड़ी, उसमें जो कमी रह गई, वो कह रहे हैं कि कुछ तो कलई जो पोतने के लिए थी वो गाड़ी थी और कुछ पुताई भी हमसे अच्छी नहीं हुई। तो राजा कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। डाडस बदाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर कहा। और इस प्रकार उनका जो तीसरा कार्य था मसालों के माध्यम से, कहने का मतलब जलाकर अंधेरे को मिटाने का कार्य, वो भी असफल हो जाता है। अब तीसरी योजना के असफल होने पर राजा बड़ा चिंतित होता है और वह अब चौथी योजना पर कार्य करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, तीसरा कार्य असफल होने पर, लगातार असफल होने पर भी राजा समझने को तैयार नहीं था। वह फिर से नई योजना बनाता है। योजना अनुसार ही वह सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करता है, जैसा कि उसने अपने दरबारी जो नवरत्न और दीवान उनसे कहा कि जैसे हाथी अत्यधिक ताकतवर होने पर भी अगर उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है तो वह निर्बल असहाय हो जाता है, उसी प्रकार हो न हो हमें सबको मिलकर और सूर्य की किरणों को बांध देना चाहिए, जिससे कि न तो सूर्य छिपेगा और न अंधेरा होगा। तो योजना अनुसार ही वह सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करता है। चौथा कार्य था ताकि अंधेरे को फैलने से रोका जा सके, परंतु इस बार भी उसे असफलता ही हाथ लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश चौथी बार जो प्रयास किया गया अंधेरे को बांधने का, इसमें भी उन्हें असफलता ही लगती है। लेकिन राजा है कि वह अपनी हार मानने को ही तैयार नहीं है और बार बार मानवीय मानवीय कौशल, अपनी बुद्धि आदि का परिचय देते हुए और वो पांचवी बार भी, अंतिम बार भी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंतिम कार्य, अंतिम प्रयास उनका अंधेरे को मिटाने का। दोस्तों, सारे प्रयास असफल होने पर वह अंधेरा दूर करने के लिए अपने राज्य के ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। ज्योतिषी राजा को बताते हैं कि आपको भगवान शंकर की नंदी के बराबर सोने का बैल बनाकर, नंदी बनाकर पंडितों को दान देना होगा
और अगर आप गरीबों को भी दान देना चाहे तो भगवान गणेश जी के चूहे के बराबर सोने का चूहा बनाकर गरीबों को दान देना होगा। और अपने राज्य का जो तालाब है उस तालाब के अंदर आपको चार, तालाब के चारों कोनों में पानी में 6-7 हाथ नीचे 4 घोंसले बनाने होंगे। जब चारों घोंसलों में सगुन चिड़िया आकर अपने अंडे देगी उसी दिन आपका यह कार्य पूर्ण होगा। राजा को लगता है कि शायद उसके ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो भी काम करता है उसमें असफल ही होता है। इसलिए वो अपने राज्य के ज्योतिषियों से पूछने का उपक्रम करता है और सौभाग्यवश ज्योतिषियों द्वारा उसे उपाय भी सुझा दिया जाता है। अंतिम और 5वीं बार प्रयास। सारे प्रयास असफल होने पर अंधेरा दूर करने के लिए ज्योतिषियों से सलाह लेता है। ज्योतिषी राजा को बताते हैं कि बड़े तालाब में सगुन चिड़िया के लिए 4 घोंसले बनवाए, फिर उन घोंसलों में सगुन चिड़िया अलग अलग अंडा देगी, तब जाकर आपका यह कार्य पूर्ण होगा। यहाँ अंधेरे का तात्पर्य अज्ञानता, और राजा को इसी अज्ञानता के अंधकार को मिटाना था, लेकिन वह मूर्ख राजा कभी वास्तविक समस्या को नहीं समझ पाया और बाहरी उपाय करने में ही लगा रहा, परंतु उसके राज्य में अंधेरा कभी खत्म ही नहीं हो पाया। आज भी शासन अव्यवस्था इस कहानी की वर्तमान प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। तो दोस्तों ये कहानी ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी उपयोगी, जबकि ये शासन की अव्यवस्था को और शासन में जो चाटुकारिता है, राजा की बुद्धिहीनता आदि का जो यहाँ कहानी में हमें प्रत्यक्ष बताया गया है, वैसे ही आज के दौर में भी हमारी शासन व्यवस्था है दोस्तों। तो ये कहानी वर्तमान समय में भी उतनी उपयोगी है दोस्तों जितना कि ये लिखी गई थी तब। अब इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कथन आदि के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। जैसा कि चकवा कहता है कि कहूँ झूठ फिर सच मानो, कहूँ साच तो उसे भी झूठ जानो, बताऊं रात फिर भी दिन, और कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती थी कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। तभी मुझे आज की तरह याद है, तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता। ये राजा कह रहे हैं, ये जैन मुनि के विषय में कहा गया है दोस्तों। और यहाँ ये राजा की स्थिति को बताया है चकवे ने। अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाए, ये दीवान की चाटुकारिता के शब्द थे दोस्तों। पहाड़ों के आर पार जिसे दिखे, पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। दीवान ने राजा से कहा, यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है, बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। अपने पति चकवा से चकवी कह रही है। तो दोस्तों ये तो थी अपने राजस्थानी कवि विजयदान देथा विरचित कहानी उजाले की मुसाहिब। उम्मीद है दोस्तों सभी मित्रों को अच्छी पसंद आई होगी। और कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है दोस्तों इस रचना में या पूर्व में पढ़ी हुई किसी भी रचना या व्याकरण, काव्य शास्त्र, इतिहास में, तो दोस्तों कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करें दोस्तों, और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।